ऑटोकैड में कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इन शॉर्टकट का यूज़ करके आप इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाओगे ऑटोकैड में। सो जैसे कि UCS लॉन्ग फॉर्म है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, WCS का लॉन्ग फॉर्म होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम मोस्ट ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ करते हैं, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन होता है 0,0। वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम उसे कहते हैं। यदि हम अगर कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहे हैं, जो हमने UCS देखा था आइकन X और Y जहाँ पे नज़र आता है, उसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। मतलब X में आपका जितना डिस्टेंस है, कॉमा Y में आपका कितना डिस्टेंस है, ये जो डिफाइन करते हैं उस सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो ऑटोकैड में बाय डिफ़ॉल्ट WCS आपके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको WCS नज़र आता है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो और यूज़ करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट में, तो उसे हम कहेंगे UCS। ओके, तो ये आने वाले क्लासेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम के टॉपिक्स में आपको यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देंगे हम। कंट्रोल 9 का जब आप यूज़ करोगे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ऑन या ऑफ कर सकोगे। सेलेक्ट ऑल से आप जो भी ड्राइंग आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है उसे आप पूरा का पूरा एट अ टाइम सेलेक्ट कर पाओगे। आपके ऑटोकैड में आपके टूल बार्स अगर आपको शो नहीं हो रहे तो आपको कंट्रोल 0 से उसे फिर से आप ऑन कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे ऑटोकैड में कि किस तरह से ये वर्क्स करते हैं शॉर्टकट्स। तो जैसे कि आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे ये आइकन्स पे, यहाँ पे X एक्सिस है यहाँ पे रेड में, Y एक्सिस यहाँ पे ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है। तो ये आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बाय डिफ़ॉल्टली इसके ओरिजिन पॉइंट होते हैं 0,0। मतलब यहाँ से आप सपोज L एंटर करोगे लाइन के लिए। L एंटर करने के बाद आप यहाँ पे जो ये कर्सर जितना भी मूव करोगे अवे फ्रॉम दैट पॉइंट्स, तो आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। मतलब आप X में अगर मूव कर रहे हो तो X ये देखिए 12 हो गया है, अभी ज़्यादा दूर कर देता हूँ तो 20 हो चुका है। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो पूरे मेजरमेंट होते हैं X और Y जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ से। जैसे ही मैं कर्सर अपना Y में मूव करूँगा ऊपर, तो आप देख पा रहे होंगे कि 8 की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे मैं पास लूँगा X की वैल्यू कम हो गई, वर्टिकली जाऊँगा तो Y की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स वर्क करता है, इसे हम WCS कहते हैं। इसे अगर चेंज करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो आप यहाँ से क्लिक करके इसे मूव करके अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर पाओगे। मतलब अभी बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन यहाँ पे हो गया। तो ये होता है हमारा यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि हमने अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पे चेंज किया है। तो अभी देखिए उसके अभी ये जो कोऑर्डिनेट्स बताएगा अकॉर्डिंग टू न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बताएगा। तो आपको प्रीवियसली बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आना है, तो फिर से आपको UCS डबल एंटर प्रेस करना है। तो बाय डिफ़ॉल्टली आप वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको एक पेज आपका नज़र आ रहा है, आपको दूसरा प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, सो नया पेज आपको ऑब्वियसली वहाँ पे लगेगा। तो कंट्रोल N जब प्रेस करोगे, मतलब कंट्रोल N फॉर न्यू पेज, तो यहाँ से आपको टेम्पलेट्स नज़र आएंगे। फिलहाल आपको एक ऐड पे क्लिक करके या तो आपका जो भी टेम्पलेट रहेगा सेट, उस पर क्लिक करके आप यहाँ से ड्राइंग्स को आसानी के साथ नए पेज पे बना पाओगे। तो ये मल्टी पेज पे अगर आपको वर्क करना है, सो यू कैन जस्ट यूज़ कंट्रोल N। तो यहाँ से आप इजीली ओपन कर पाओगे उसे। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंट्रोल A है। जो भी आपके स्क्रीन पे आप ड्राइंग बनाओगे, लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक ड्राइंग हमने बना लिया है, यहाँ पे एक ड्राइंग बना लिया है, यहाँ पे एक है। तो ये जो भी स्क्रीन पे आपके नज़र आ रहा है आपको, तो पूरा का पूरा आपको डिलीट करना है या तो कॉपी पेस्ट करना है कहीं और, तो आपको ये पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम जैसे ही माउस मूव करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट एंटिटीज़ बनाया है वो सेलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे ग्रीन लाइन से शो होगा। लेकिन पूरा का पूरा जो भी आपने बनाया है उसे आपको सेलेक्ट करना है, तो आप सिंपली कंट्रोल A का यूज़ कर पाओगे। कंट्रोल A का जैसे ही यूज़ करोगे, आप पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट जो भी आपके स्क्रीन पे है ड्राइंग एरिया में, वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। आप उसे एट अ टाइम डिलीट कर पाओगे। अभी एक बार डिलीट होने के बाद उसे रिवर्ट करने के लिए आप एक तो यहाँ से कर सकते हो अनडू, या तो कीबोर्ड पे कंट्रोल Z का यूज़ करके आप उसे वापस ला सकते हो। फिर से अगर रीडू करना है तो कंट्रोल Y से आप फिर से उसे डाउन कर सकते हैं।
तो कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड आपका ड्राइंग में आपको काफ़ी यूजफुल होने वाला है। कंट्रोल 0 से आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, कंट्रोल 0 अगर आप यूज़ करोगे तो आपके जितने भी टूल्स है यहाँ पे, टूल बार यहाँ पे जो आप एक्सेस करते हो, लाइन, सर्कल, ट्रिम, इरेज, जो भी टूल्स का यूज़ करके आप ड्राइंग बनाते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो उसे अगर ऑन करना है फिर से, तो आपको कंट्रोल 0 का ऑप्शन वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप आपके स्क्रीन पे कंट्रोल 0 यूज़ करोगे तो सारे टूल बार्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। कुछ केसेस में ऑटोकैड में आपके यहाँ पे आपको ये जो पैनल बटन यहाँ पे दिया है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो जब आप ड्रॉ में जाओगे उसे एक्सपांड करने के बाद ही आप पूरे ऑप्शंस यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाओगे। तो अगर आपके ऑटोकैड में सेटिंग कुछ इस तरह से हो जाए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है पैनल बटन पे। तो जब तक नॉर्मल नहीं होता है तब तक आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे नॉर्मल आ गया वैसे स्टॉप करना है वहाँ पे क्लिक करने के बाद। तो इस तरह से आप पैनल सेटिंग कर पाओगे। ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पे दिया है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो साइकिल थ्रू ऑल यहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो इस तरह से यहाँ से आप कुछ इनिशियल सेटिंग्स कर पाओगे। ऑटोकैड में अगर आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी तो आप कंट्रोल 8 का यूज़ करके आसानी के साथ कैलकुलेटर ऑन कर पाओगे। कंट्रोल 8 यूज़ करना है, यहाँ से आप कैलकुलेटर यूज़ कर पाओगे। 10 इंटू 158 इज इक्वल टू 1580। तो इस तरह से नॉर्मली आप इस कैलकुलेटर का यूज़ करके यूनिट कन्वर्जन भी कर पाओगे। ये तो नॉर्मल कैलकुलेटर हो गया। यहाँ से यूनिट कन्वर्जन अगर करना है आपको, यूनिट टाइप यहाँ पे कौन सा यूनिट कन्वर्ट करना है आपको, लाइक एरिया का, वॉल्यूम का, एंगुलर का या तो लेंथ का। तो लेट्स से एग्जांपल हम फीट टू इंचेस यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे लेंथ रखना पड़ेगा आपको क्योंकि फीट ये लेंथ है। यहाँ पे कन्वर्ट फ्रॉम फीट और कन्वर्ट टू इंचेस, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 1 फीट और एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ 12 इंच शो होगा। तो इस तरह से अगर आपका ड्राइंग में आपको कन्वर्जन यूज़ करना है तो आप यहाँ से आसानी के साथ कैलकुलेटर का, ऑटोकैड का इनबिल्ट फंक्शन करके आप यूनिट कन्वर्जन भी कर पाओगे। प्लस माइनस ये सारी चीज़ें आप बेसिकली अर्थमेटिक यहाँ पे कर पाओगे। कंट्रोल 8 जस्ट आपको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से कंट्रोल ए हो चुका है, कंट्रोल 0 हमने देखा है, ऑल टूल बार ऑन, कंट्रोल Z अनडू, कंट्रोल Y रीडो, न्यू पेज, कैलकुलेटर ऑन और डिजाइन सेंटर, मतलब आपको सिर्फ कंट्रोल 2 यूज करना है। कंट्रोल 2 यूज करने के बाद कुछ इनबिल्ट ऑटोकैड के यहाँ पे ब्लॉक आपको नजर आएंगे या कुछ सेटिंग आपको दूसरे ड्राइंग्स में से कॉपी पेस्ट करना है, तो ये सारी चीजें आप कंट्रोल 2 से कर पाओगे। फिलहाल के लिए याद रखिए कंट्रोल 2 से हम डिजाइन सेंटर ऑन करेंगे। डिजाइन सेंटर का आने वाले टॉपिक्स में आपको यहाँ पे पूरा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा।